ये हैं जी सैफुर रहमान फ्रांस से, और ताल्लुक़ उनका गुजरात से है, पाकिस्तान वाले गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रांस किस शहर से हैं ये उन्होंने नहीं लिखा। वो कहते हैं जी अपोजिशन ये दावा कर रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए जब चाहें जितने चाहें वोट तोड़ लेंगे। हुकूमत के कई रहनुमा भी अंदर ही अंदर अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि अपोजिशन इतने बड़े दावे कैसे कर रही है, और क्या यूसुफ रज़ा गिलानी। पहली बात तो ये है भाई मेरे साहब, बुनियादी बात ये है, यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो या हफीज़ शेख कौन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यूसुफ रज़ा गिलानी की परफॉर्मेंस वो भी आपके सामने है। तो ये कौन आता है कौन जाता है, वो नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। इनका तरीक़ा वारदात ज़रूर मुख्तलिफ होता है, चेहरे मुख्तलिफ होते हैं, मैनरिज़म मुख्तलिफ होता है, और इनके कद काठ मुख्तलिफ होते हैं, कारनामे एक जैसे ही होते हैं, ये आप यकीन रखो। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। वो अवाम का तो रोना हर सूरत में। ये वज़ीर आज़म भी थे तो उन्होंने कौन सी तोप चला ली थी, चेयरमैन सेनेट हो जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अपोजिशन इतने बड़े दावे क्यों कर रही है। तो बुनियादी तौर पे अपोजिशन क्या कर रही है, ख़ास तौर पे जब जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि उसके बाद इमरान वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। चलो ना रहे, बहुत ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बुनियादी तौर पे तो ये इतराफ़ जुर्म है, बुनियादी तौर पे ये इतराफ़ जुर्म है सौदागरों का, सियासी सौदागरों का। ये बाकी बनता क्या है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी किसी सवाल के जवाब में ये बात की, हमारे चैनल्स पे जिन सवालों पे बड़ा गौर और फिक्र किया जाता है, बड़ा a lot of people keep pondering upon this that and ये क्या है, ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। एमी वक्ती है, खला गुला एक थ्रिलर सा पेश हो जाता है, बाकी वो खोती बोर्ड के नीचे रहती है। बुनियादी बात ये है। और ये है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब होंगे नहीं, अव्वल तो मुझे दिलचस्पी नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर हो भी जाए तो क्या होगा, नहीं भी होंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये जिसकी पूरी तारीख़ इस बात की गवाह है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो किसी बंदे ने कहा था ना कि उसकी बीवी बिस्तर मर्ग पे थी, तो शौहर ने कहा कि बस तुम ठीक हो जाओ। ये उसने कहा नहीं, मुझे डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया हुआ है, तो क्या है। तो शौहर ने कहा मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगा, और ये है वो कोई इस तरह का जज्बाती। तो बीवी ने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि मैं तो तुम्हारे बगैर, उसने कहा मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा, मैं तो पागल हो जाऊँगा तुम्हारे बगैर। तो बीवी ने कहा अच्छा फिर तुम, इसका मतलब है कि दूसरी शादी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो कहता है फिर तुम्हें पता है पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह की सूरत हाल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जब तक इस मुल्क में कोई बुनियादी जौहरी तब्दीली नहीं आती, मेरे तो बाप की भी तौबा। और मुझे वो कुछ लोग कहते हैं कि जी आप तो कंटेनर पे भी, आप तो आउट ऑफ द वे ही है। मैंने कहा यार क्या करें, डूबते को तिनके का सहारा। मैंने कहा चलो ये तो आजमाए हुए लोग हैं, चलो आगे चलो, किसी और को आजमा के देखो, उसके लिए मैदान हम बार करो। मैंने खैर मेरी वजह से क्या होना था, लेकिन बहरहाल तो अब तो खौफ आता है, ये सोचते हुए भी खौफ आता है कि बंदा किसी और के लिए। खैर वैसे भी हमारे पास मोहलत नहीं रहेगी, एज ही ऐसी है कि बहरहाल इस तरह की बातों पे आप एनर्जी और वक्त आप काइंडली ज़ाया ना किया करें। पहले भी थे, वज़ीर आज़म थे, अब चेयरमैन सेनेट हो गए, वो क्या छोड़ा, मैं क्या बात करूं। मुझे
वो हर किस्म के लोग मिलने आते हैं, और तुर्क तो हमारे भाई हैं। मुझे ज़ाती तौर पे, मैं एक से ज़्यादा बार तुर्की जा भी चुका हूँ। मुझे तुर्कों और उनकी तारीख़ के साथ बहुत बहुत मोहब्बत है, और मेरे अपने घर में आपको कदम कदम पे ना तुर्की दिखाई देगा। ये मौलाना रूम की सेइंग्स हैं, मौलाना रूम के वो जो बनाते हैं, मुजस्समे बनाते हैं, और उनके जो दरवेश बहुत मशहूर है। हमारे यहाँ दरवेश कहते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ तो मेरा ख्याल है दरवीश है, वो जो डांसिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। और आपको पता है कि महमूद गज़नवी भी ही वाज अ टर्क, और वो जो जिन्हें हम मुग़ल कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे ये भी तुर्क हैं। और जो बाबर नामा, जिसे हम तुस्के बाबरी कहते हैं, वो तुस्के बाबरी ने, उसका सही नाम है बाबर नामा। बाबर भी लफ्ज़ गलत है ये। तो उसका जो बाबर ने ख़ुद जो रखा था वो था बाबर नामा, और वो ओरिजिनली तुर्की ज़बान में ही लिखा गया था। सो ये बड़ा, इवन अमीर तैमूर वो बरलास कबीले से ताल्लुक़ था, वो भी तुर्क था। तो मुझे तुर्कों के साथ मुझे वैसे ही एक मेरी दिलचस्पी है, और एक ख़ास तरह की मोहब्बत है, और हमारा और तुर्की का एक रिलेशनशिप भी जो है। सो मेरे तो, और मुझे तो हिंदुस्तान से बड़े बहुत से लोग मिलने आते हैं। लास्ट जब जावेद अख्तर साहब तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान, तो वो मिलने के लिए आए। मेरे लिए बड़े एजाज़ की और बहुत खुशी की बात थी। बहुत आलीशान घराना है, बहुत बड़े आदमी हैं। तो इसी तरह बहुत से जो हमारे सिख बरादरी के जो लोग हैं इंडिया से, उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनके इंटेलेक्चुअल्स, ये ख़ास तौर पे जब ये करतारपुर का जो हुआ, तो वो ज़ाहिर है किसी न किसी से नंबर मेरा मिल जाता है, राब्ता करके आ जाते हैं। तो उसमें कोई मतलब ख़ास वजह का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, क्या ख़ास वजह हो सकती है। मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, वो फ़नकार लोग हैं, हमारे दरमियान क्या ख़ास वजह होनी है सिवाय मोहब्बत। एक बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, और इस बहाने वो हमारे बेशुमार व्यूअर्स के लिए भी शायद नई बात हो। वो ये कि हमारा एक सुपरस्टार पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री के, वहीद मुराद, आपको पता है वो तुर्क थे ओरिजिनली। ये बड़ी अजीबोगरीब बात, लोगों को नहीं पता। मैंने जब किसी से कोई बात हुई है बात की, तो लोग हैरान रह गए। और इनका ताल्लुक़ भी ये सल्तनत उस्मानिया, ये आले उस्मान से थे। इनके जो बुज़ुर्ग थे मुग़लों के ज़माने में आए थे, उनका नाम था मुराद, ते से। और एक बात मैं आपको बताऊं, मेरा चूँकि एक्सपोजर है तुर्की का, वहाँ मुराद को मुरात कहते हैं। तो वो मुराद था उनका नाम, जो इनके जद्दे अमजद तुर्की से यहाँ आए थे मुग़लों के अरूज के दौरान। तो ये वो घराना है। वो फिर मुराद बाद में, चूँकि लोकली हम मुराद नहीं कहते, हम मुराद कहते हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे बहुत नेवल जो थे, क्या कहना चाहिए उनको, बहरिया के जो सरबराह थे इनके ऑटोमन्स के, सुल्तान सलमान के, हम यहाँ पढ़ते हैं उनका नाम है खैरुद्दीन बारबरूस। कमाल की शख्सियत है। मैं उनकी कब्र पे भी हाज़िरी दे चुका हूँ, फातिहा पढ़ चुका हूँ। वो तुर्क खैरुद्दीन नहीं कहते, वो हैरुद्दीन कहते हैं, हे खे नहीं है। सो वहीद मुराद जो हैं, ये बेसिकली अगर इनके आबा के हवाले से आप बात करें तो ये वहीद मुराद है,
मुराद नहीं, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि यहाँ हमारे यहाँ मुराद नहीं, हम मुराद को मुराद कहते हैं। सो बहरहाल कोई ख़ास वजह नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ कर्टसी कॉल। थैंक यू वेरी मच।